कीप पेडलिंग, डोंट Yes, स्टॉप। गीतिका पैर सीधे रखो गीतिका, डोंट बेंड योर नीज, नो सर, पैर सीधे रखो। सॉरी सर। डर क्यों रही हो? कुछ नहीं, सॉरी सर। चलो अभी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे काम करेंगे। ओके सर। जान प्यारी है तो कानपुर लौट जाओ। अभी जाके चेंज करो, कल फिर फ्री स्टाइल पे काम करेंगे। ओके सर। बाय सर। कौन हो सकता है ये? पूजा जी, आपको यहाँ शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया है ना? हाँ जी। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सब ठीक तो है? Are you sure? यस, आई एम फाइन। पूजा जी, मैंने एक चीज नोटिस की है, आप बहुत अकेली अकेली रहती हैं। आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। आपको अकेला फील नहीं होता? एक्चुअली गीतिका के फादर के डेथ के बाद हमें अकेला रहना ही पसंद है। मेरी सलाह मानिए, आप गीतिका की तरह स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट कीजिए। नो, स्विमिंग एक्चुअली। पूजा जी, मैं ये बहुत सोच समझ के आपको सजेशन दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसी स्विमिंग सिखाऊंगा कि आपको इश्क हो जाएगा। स्विमिंग से अब कल से आप मेरी शागिर्द। जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। जान प्यारी है तो कानपुर लौट जाओ। गीतिका, बेटा रात के 10 बजे हैं, तुम कहाँ हो? हाँ माँ, वो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगी माँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगी? गीतिका, हमें आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। तुम्हारे इतने दोस्त बन गए हैं कि रोज रात को तुम देर से आती हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया है, तो समझ में नहीं आ रहा है तुमको? ये शहर सेफ नहीं है। अभी के अभी घर आओ। डू यू अंडरस्टैंड? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ का फोन था। माँ बहुत गुस्से में लग रही थी। घर जाना पड़ेगा। यार, अभी मत जाओ ना। मुझे भी नहीं जाना, पर जाना पड़ेगा। सॉरी। अच्छा 1 मिनट, आंखें बंद करो। ये क्या है? खोल के देखो। वाह, You like it? इट्स ब्यूटीफुल। और इसे हमेशा पहने रखना।
ये आपके लिए। ओपन 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 इट। वाओ, न्यू स्विमिंग कॉस्ट्यूम। सर ने मुझे बताया था कि आज से तुम भी स्विमिंग स्टार्ट करने वाली हो। वेरी नाइस। बेटा वो पूजा जी, आपने जो कल कमिटमेंट की थी, आई एम श्योर आप उसे पूरा करेंगे। एग्जैक्टली माँ, कम ऑन यार, प्लीज माँ, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। और वैसे भी आप इतने मॉडर्न हो तो फिर स्विमिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? एंड वैसे भी सर बहुत अच्छे हैं, आप ना कुछ ही दिनों में चैंपियन बन जाओगे। चलो ना, गो 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 गो। बेटा, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैं स्विमिंग। अरे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब कर जाओ, जाओ अब चेंज करके आओ, जाओ। गो 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 फास्ट। क्या बात है, बहुत स्मार्ट हो ना तुम। मॉम को स्विमिंग सिखाने के बहाने तुम उन्हें पटाओगे कि अगर फ्यूचर में उन्हें हमारे बारे में पता चला तो कोई टेंशन नहीं है, राइट? तुम्हारी इसी स्मार्ट सोच की वजह से तो फिदा हो तुम पे। क्या करें, रोनी तो है ही स्मार्ट। कृतिका, नो मस्ती, डोंट बेंड योर नीज। यस सर। पैर सीधे रखो अपने। ओके सर। वाओ माँ, आप बहुत कूल लग रही हो। चलो आप पानी में आ जाओ। पानी ठंडा है ना? कृतिका, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कृतिका, आज तुम खुद प्रैक्टिस करो। पूजा जी का आज फर्स्ट डे है तो मैं उनको जरा बेसिक फॉर्म सिखा देता हूँ। ओके सर। और कीप प्रैक्टिसिंग, मैं देख रहा हूँ दूर से। हाँ, पूजा जी, एज अ इंस्ट्रक्टर मैं आपको बता दूं कि स्विमिंग सिखाने के लिए मुझे आपको छूना पड़ेगा। आई होप आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और जब आप पैडलिंग करेंगी तो आपके जो पैर हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। पैर सीधे कीजिए, पैर सीधे कीजिए, लेग्स को स्ट्रेट रखिए। सॉरी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वेरी नाइस पूजा जी। हमारी कमजोरी अपराधियों के लिए ताकत बनती है। हालात का गलत फायदा उठाने वाले तमाम लोग हमारे आसपास हैं, जो हमारी कमजोर नफ्स को पकड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। पूजा के अकेलेपन और गीतिका की नासमझी को स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रोनी ने अपना हथियार बना लिया। क्या पूजा को रोनी की नीयत का अंदाजा नहीं था? क्या वो नहीं जानती थी कि रोनी उसके साथ क्या कर रहा है? नाजुक हालात में सही और गलत की परख ना करना खतरा मोल लेना है। पूजा हालात के साथ फिसल रही थी और ये लापरवाही उसके साथ उसकी बेटी के लिए भी एक बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रही थी। कॉफी? Yeah. आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ पूजा जी। इम्प्रेस्ड? इतने बड़े घर को, एक नौजवान लड़की को आपने कितने अच्छे से संभाल के रखा है। और इस नए शहर में इस उम्र में शिफ्ट होने का डिसीजन लेना, अपने बिजनेस को मेंटेन करना और ऊपर से अपना इतना ख्याल रखना, बहुत अच्छा मेंटेन किया आपने। ये आसान नहीं है पूजा जी, और वो भी तब जब आपका कोई हमसफर आपके साथ ना हो। आई एम इम्प्रेस्ड। आप मुझ पे लाइन मार रहे हैं? ये फैक्ट है पूजा जी। मैं सिर्फ आपके टैलेंट और आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ। पूजा जी, पता नहीं आपसे किसी ने पहले ये कहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप साड़ी पहनेंगी तो और भी खूबसूरत लगेंगी।
माँ ट्रस्ट मी, आज आप स्विमिंग पूल में बहुत कूल लग रही थी। आप कॉफी पीजिए। कॉफी? I'll just come. हाँ ठीक है। नॉटी बॉय। रॉनी, तुम्हारी चेन कहाँ है? बेच दी। क्या? मतलब स्विमिंग करते हुए पानी में गिर जाती ना तो घर छोड़ के आया। हाँ सॉरी। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पता नहीं आपसे किसी ने पहले ये कहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप साड़ी पहनेंगी तो और भी खूबसूरत लगेंगी। चले जाओ। गीतिका! माँ माँ फोन दो माँ। माँ पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। और आपने बताया क्यों नहीं कि ऐसे धमकियां आ रही है? नहीं बेटा, मैं पुलिस वालों की तहकीकात और लोगों के सवाल जवाबों से बहुत डर लगता है। हम तो अभी तो आए इस शहर में, ऐसी खबरों के साथ हमारा परिचय हो हमें नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। आई नो माँ, लेकिन आपकी चुप्पी इन्हें बढ़ावा दे रही है। हमें पता नहीं कि कौन है, हमें क्यों डरा रहे। सेफर साइड हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं गीतिका, जैसे ठीक बोल रही है। पुलिस कंप्लेंट करने से कई बार प्रॉब्लम और बढ़ जाती है और उसका बुरा असर सिर्फ पर्सनल लाइफ पे नहीं, बिजनेस पे भी पड़ सकता है। मुझे तो डर इस बात का है कि ये जो भी है इसकी नजर आप दोनों पर है। पुलिस कंप्लेंट करने पे ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। गिफ्ट की हुई गोल्ड चैन बेच के लाया हूँ। बढ़िया जा रहे हो, बस अपना काम करते रहो। माँ बेटी जल्दी मेरे कब्जे में आने वाली है। माँ बेटी को एक साथ पटाना मतलब एक मयन में दो तलवार रखने के बराबर है। वाह बॉस, मान गए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। अरे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। चलो निकलो और लंबी अय्याशी की तैयारी करो। गुड इवनिंग। पूजा जी, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू। वैसे आप काफी कुछ ऑब्जर्व करते हैं। और मेरा ऑब्जर्वेशन कभी गलत नहीं होता। जैसे कि आज आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रानी सर, थैंक यू रॉनी सर, आपने हमारा डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो माँ का पूरा ध्यान तो उस धमकी पर ही रहता। एंड द बेस्ट पार्ट इज हमें माँ के हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है ना माँ? आज चलो कम। अब बैठो। बहुत हो गए तुम लोगों की पार्टी। इतने टाइम से वार्निंग दे रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। लगता है एक जन को काट के पूल में फेंकना ही पड़ेगा। ओए, लड़की के लिए हाथ हटा। ओए! हाथ हटा। ना मर्दो, औरतों पे हाथ उठाते हो।
भाग कर रहा, रुक। रोनी फिर नहीं। माँ, बहुत डर लग रहा है माँ। बढ़िया है, मजा आ गया। अब जल्दी निकलो यहाँ से। लोकल गुंडे थे, भाग गए, लेकिन ऐसी पिटाई की है ना कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी उनकी वापस आने की। लेकिन मेरी एक बात मानिए, आप अपने किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले को यहाँ रहने के लिए बुला लीजिए। इससे एक तो आप लोगों को सहारा मिल जाएगा और वो लोग भी डरे रहेंगे। आज के टाइम में कौन अपना घर छोड़ के किसी की मदद के लिए आता है? और इस शहर में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब हम एक दूसरे के सामने ही रहेंगे हमेशा। मेरी जान, लेकिन अब हमें और भी अलर्ट होना पड़ेगा कि अगर तुम्हारी माँ को हमारे बारे में पता लग गया तो तुम समझ रही हो ना, मेरे पे उनका ट्रस्ट टूट जाएगा और फिर मैं उनसे तुम्हारे और मेरे बारे में कैसे बात करूंगा? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? चिल, तुम टेंशन मत लो, माँ को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं अभी चेक करके आई हूँ, माँ गहरी नींद में सोई है। इट्स जस्ट तुम और मैं। और वैसे भी अभी क्या टेंशन, एक सुपर हीरो जाए हमारे घर पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? आया तो है लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। अच्छा, अभी वक्त ही बताएगा, कुछ दिन या कुछ ज्यादा दिन। अरे पूजा जी, आप सोई नहीं अभी तक? इसलिए नींद ही नहीं आ रही है। पूजा जी, स्ट्रेस की वजह से है ये सब। वैसे मैं बहुत अच्छी मसाज भी करता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। डोंट वरी, मैं आपका गला नहीं दबाऊंगा। पूजा जी, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। माँ, रोनी, आप दोनों यहाँ? वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं रूम के बाहर आया, मैंने देखा पूजा जी यहाँ बैठी हैं, थोड़ा स्ट्रेस फील कर रही थी तो मैंने इनको मसाज दे दी। हाँ, माँ काफी रिलैक्स भी फील कर रही है। Anyone for a midnight snack? क्या कर रही हो गीतिका ये? अगर पूजा जी ने हमें देख लिया तो? वो देखो, पूरे घर में सिक्योरिटी रीजन के लिए सीसीटीवी कैमरा सेट हो चुके हैं। हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। सिंपल, हटा दो।
रॉनी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा कल। अच्छा? तुम एक क्यूट सा दूल्हे बने थे और एक सफेद घोड़े पे आके मुझे डायमंड रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। लेकिन ये टाइम फ्यूचर के बारे में सोचने का नहीं है, इन मोमेंट्स को एंजॉय करने का है। रॉनी, ये आप क्या कर रहे हो? लाइन मार रहा था, मतलब लाइन डाल रहा था। अब पूरा घर आपकी नजर में रहेगा? अरे आजा। क्या बात है रोनी बॉस, तब माल कई डकारने के मूड में हो। 1 महीना हो गया, अब हमारी भी जेब गरम कर दो। माथा गरम ना कर, बैठ अंदर चल। बैठ बैठ बैठ, ले पकड़ पकड़। भाई माल तो दे दे। अरे जो रिस्क मैं ले रहा हूँ तू ले रहा है क्या? नहीं ना, आज दोनों बाहर गई हैं तो बुलाया ना पार्टी के लिए। अरे मजा ले, माथा ठंडा रखा कर। शेयर पी। Yes! Cheers! चल पत्ते बांट। भाई 500 की चाल मेरी। रॉनी, अरे पूजा जी, वो इन लोगों को स्विमिंग सीखनी थी मुझसे। आप लोग घर पे नहीं थे तो मैंने इन्हें घर पे ही बुला लिया। वैसे भी अब मुझे कुछ दिनों में कोचिंग तो वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए कुछ चाय नाश्ता भेजूं? नहीं नहीं नहीं, ये लोग बस जा रहे हैं। श्योर? या थैंक्स। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा आप लोग कब से ज्वाइन कर रहे हैं। ए रोनी, पैसे दे देना। ये तो कुछ अच्छा। थैंक यू रॉनी, तुम्हारे आने के बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कंट्रोल में आ गया हो। सच बताऊं तो मुझे भी तुम्हारे आने के बाद बहुत प्रोटेक्टिव फील होता है। थैंक यू। पूजा, आई मीन पूजा बुला सकता हूँ? थोड़ा अपनापन सा लगता है। पूजा, मुझे यहाँ शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया, पर मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम कहोगी आई लव यू रोनी, और हम अपने इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। पूजा,
पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। गीतिका! गीतिका, इस बच्चे का बाप कौन है? गीतिका, इस बच्चे का बाप कौन है? गीतिका, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इस बच्चे का बाप कौन है? तुम बताती क्यों नहीं? पूजा जी, क्या कर रही हैं आप? अच्छी नहीं है वो अभी। Exactly, माँ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एडल्ट हूँ। और मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती है बच्चे का बाप कौन है। गीतिका, तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। पूजा जी, गीतिका से मैं बात करके देखता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा ना। ये बच्चा ही हमारी प्रॉब्लम है ना। गीतिका को अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। जब हमें पता है हम जुर्म के किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में पुलिस के पास जाना ही सबसे बेहतर है। कानून को अपनी ताकत बनाई, कमजोरी नहीं। पूजा को लगातार शहर छोड़ने की धमकियां मिल रही थी। अगर वो तभी पुलिस के पास गई होती, शायद रॉनी जेल में होता। रॉनी जैसे शातिर अपराधी घर या समाज में नहीं, कानून की गिरफ्त में होने चाहिए। पर यह होगा तभी जब हम ये समझें कि एक अनजान को जिंदगी में हमें कितनी जगह देनी है, वो भी किस शर्त पर। पुलिस के पास ना जाने की सलाह और उसके बाद गीतिका के अबॉर्शन की बात कहीं से ठीक नहीं है। नियत को भांपिए, वरना रॉनी जैसे शातिर अपराधी मुलाकात को गलत मौका बना सकते हैं, और यही मौका अपराध को बुलावा है। पर हम जा कहाँ रहे हैं? आओ तो तुम्हें कुछ दिखाना है। ये लो, देखो देखो इसे। ये क्या जगह है रोनी? हम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा फ्यूचर हो। जिन ऐशो और आराम के साथ तुम अपनी माँ के यहाँ रहती हो, मेरे साथ इस कबूतर खाने में रह सकती हो? मैं सिर्फ एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और कुछ नहीं। और तुमने तो अभी तक अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी नहीं की है। इसमें कैसी होगी हमारी लाइफ? सोचा है तुमने? सफेद घोड़े पे सवार होके आए, हाथों में डायमंड रिंग लेके तुमसे शादी कर ले, ऐसा लड़का चाहिए ना तुम्हें? तुम्हारा सपना सपना रह जाएगा अगर तुमने जिद नहीं छोड़ी तो। ये तुम क्या कह रहे हो रोनी? रोनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ रोनी। मैं, तुम, हमारा बच्चा, वन फैमिली, बस। गीतिका, अगर तुम सही में चाहती हो ना हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो, तुम ये अबॉर्शन करवा लो। नो रोनी, नो वेज। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। रोनी, ये क्राइम है रोनी। मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। तो अब क्या करें? तुम ही बोलो। तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी। रोनी, ये माँ की सारी ज्वेलरी है। चलो रोनी, कहीं दूर भाग चलते हैं। कुछ ही दिनों की बात है। आई नो, मेरी मम्मी हमें एक्सेप्ट कर लेगी। उनकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं है।
परवर कुछ नहीं रोनी, प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रोनी, ज्यादा मत सोचो। चलो चलो चले जाते हैं। बाहर रोनी। तुम तो पॉलिटिशियन से भी बढ़कर निकले, हाँ? क्या पॉलिटिक्स खेली है मेरे ही घर में? मुझसे कहा तुम इसे समझाओगे, कृतिका से बात करोगे, लेकिन ये नहीं बताया कि ये घिनौनी हरकत तुमने की है। बस मामा, आपको हमारे बारे में पता चल गया ना? अब या तो आप हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लीजिए या हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी बेटी के साथ ये खेल खेलने की? हाँ, हमने नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। पहले हमारी बेटी, फिर हमारे साथ। रोनी, अगर इतनी भी शर्म बाकी है ना, इतनी भी शर्म बाकी है, गेट आउट। नहीं माँ, आउट आई सेड। माँ नहीं, रोनी कहीं नहीं जाएगा। माँ माँ प्लीज माँ, रोनी नहीं माँ। कृतिका, कृतिका, माँ छोड़ो माँ, माँ प्लीज। रोनी, माँ प्लीज माँ। गेट आउट। नहीं तो मैं कृतिका को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी, पुलिस में भी कंप्लेंट कर दूंगी। कंप्लेंट करेगी? जा कर दे कंप्लेंट। इब कर, अभी क्या अभी कर। करके बोलेगी? हाँ? बोलेगी के? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? तने बेरा भी है, तू किससे बात कर रही है? और क्या बोलेगी तू पुलिस में कि तेरा मेरे साथ नाजायज रिश्ता था और वहीं मैं तेरी बेटी के साथ डबल टाइमिंग कर रहा था? अरे हंसेंगे लोग तुझ पे, बोलेंगे 38 साल की विधवा एक 28 साल के छोरे के साथ नैन मटक्का कर रही थी। Just get out. Get out, I said. ये सारी प्लानिंग ना मेरी ही थी। इस घर में घुसने के लिए जितनी धमकियां दिलवाई है ना, मन नहीं दिलवाई है। जाकर कंप्लेंट कर। डार्लिंग, अब तो जा रहा हूं मैं, पर अब तू बुलाएगी, याद रखिए। कृतिका, कृतिका, गीतिका, गीतिका, बेटा गीतिका, गीतिका, बेटा गीतिका। माँ रोनी का है माँ। वो चला गया, अब नहीं आएगा। प्लीज माँ, माँ प्लीज माँ, मुझे रोनी चाहिए माँ। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। माँ आप इतनी रूड क्यों हो? आपको आपकी बेटी की परवाह नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं आएगा तो मैं जाऊंगी उसके पास। गीतिका, गीतिका, स्टॉप इट। उस जैसे लड़के के लिए नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक चालबाज है। आपको क्या हो गया है? कल तक आप जिस पे भरोसा कर रही थी, आज चालबाज है, धोखेबाज है। ओनली बिकॉज वो मुझसे प्यार करता है इसलिए। माँ, उसने मुझे अपना घर बताया है। आप जैसे सोच रहे हो वो वैसा है नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का है माँ। स्टॉप इट। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। डू यू अंडरस्टैंड? उसने
मेरे साथ भी क्या? बोलो, अब चुप क्यों हो गई? ओह हाँ, शायद आप ये बोल रहे हो कि वो हमारी स्टैंडर्ड का नहीं है ना? शायद वो बहुत गरीब है। माँ, स्टॉप एक्टिंग सो फिल्मी। एक चीज क्लियर है, अगर मैं शादी करूंगी तो रोनी से ही करूंगी, चाहे आप माने या ना माने। कृतिका, And I'm leaving from here. बढ़िया है, तो तू अब मने खरीदने आई है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बैठा ही हूं बिकने के लिए। तू पिस्से दे रही है तो रख लेता हूं। पास आए पिस्से और लड़की छोड़ता नहीं मैं। लेकिन जानू तू भूल गई, मेरा नाम रोनी है। औरतें एडिक्शन है मेरा, नशा। एक बार मुझे कोई पसंद आ जाए ना, उसे अच्छे से यूज किए बिना छोड़ता नहीं मैं। जानू तड़पता रहा मैं, यही सोचता रहा कि जैसे बेटी मिल गई मां भी मिल जाती। कभी तो ये पीछे रख रहा हूं मैं, लेकिन ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड है तू। वरना तेरी बेटी से मिलने नहीं आऊंगा। तुझे पता है, मैं नहीं आया तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। हेलो माँ, आपने रोनी से बात की? माँ क्या कहा उसने? आओ यार, आई लाइक इट यार। इसलिए मुझे ओल्ड वाइन पसंद है, ज्यादा ही रोमांटिक होती है। जाने मन पूजा यार, तेरे में कुछ तो बात है। जब भी मेरे को पता था तू एक ना एक दिन तो मान ही जाएगी, और नहीं भी मानती तो मैं तो हुई जुगाड़ू। अरे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं इस घर में घुस ही जाता। वैसे भी इतने बड़े घर में दो औरतें अकेले कैसे रहती? अरे एंटरटेनमेंट के लिए कोई मर्द तो चाहिए, रोनी से बढ़िया एंटरटेनमेंट कोई करेगा क्या? क्यों रोनी, क्यों? मैंने तुमसे प्यार किया था रोनी, पर तुमने मेरी माँ और मेरे साथ गंदा खेल खेला। मुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मेरा हाथ। रोनी छोड़। मुझे तेरी माँ की तरह समझाना। छोड़ बोल रही हूँ। मुझसे दूर रह। लगी है क्या? कृतिका, दूसरे मुझसे। कृतिका, मैं मार दूंगी। कृतिका, हटो। पीछे हटो। ये है वो धोखेबाज, इसने धोखे से हमसे पैसे लेने की साजिश की है। इसे तो ऐसी सजा दीजिएगा, किसी भी औरत के साथ बुरा करने से पहले सोचें। इसकी अगली पिछली हिस्ट्री तो हमने निकाल ली है मैडम, अभी आप चिंता ना करें। ले चलो इसको। बेटा, आप तो सिर्फ यही चाहते थे कि वो कन्फेस करे,
कन्फेस करे कि उसने तुमको धोखा दिया है। सॉरी माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, परख है। भावनाओं पर काबू रखकर ही ये परखा जा सकता है कि हम किस तरह के आदमी के साथ जुड़ रहे हैं। यकीनन पूजा को इस बात का एहसास देर से हुआ, पर उसने रोनी की धमकियों के आगे हथियार नहीं डाला। उसने बहुत सूझबूझ से एक ब्लैकमेलर को जेल की सलाखों के पीछे धकेला और उसकी हकीकत अपनी बेटी के सामने रख दी। जिंदगी से जुड़े फैसले आंख खोल कर लीजिए, आंख मूंद कर नहीं। माँ बाप हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनके प्यार को भी सम्मान मिलना चाहिए। उनकी बात सुनिए और समझिए। गीतिका ने रोनी को अपनी कमजोरी बना लिया। उसने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। नतीजा आपके सामने है। इसलिए नियत को परखिए, नजर चुरा कर रिश्ता निभाने से बचिए और नाजुक हालात में ये तय करने की समझदारी रखिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।